हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है आकाश विश्वकर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा ग्रुप्स पर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक लाइट में ही है, किरण आरेख द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो क्लास 10th के लाइट चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे, साइंस के। शुरू करते हैं लाइट। तो आज का टॉपिक पढ़ने से पहले जरा सा रिकॉल कर लेते हैं पुराने टॉपिक को। पिछले दिन हमने क्या पढ़ा था? तो लाइट हमने पढ़ा था पहले वीडियो में, फिर रिफ्लेक्शन और दर्पण के कुछ बिंदुओं के बारे में हमने दूसरे और तीसरे वीडियो में पढ़ा था। अब बात करते हैं चौथे वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो चौथे वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? दर्पण के द्वारा किस प्रकार से परावर्तन होता है। तो किरण आरेख के द्वारा, किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना आज हम पढ़ेंगे। किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब का बनना आज पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रतिबिंब बनता है तो पीछे हमने पढ़ा है कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। जब लाइट रेज आती हैं, आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और जब एक दूसरे को काटती हैं और उस काटने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं और उस बिंदु से डाला जाता है अभिलंब हमारे किस पर? प्रिंसिपल एक्सिस पर। और उस पे अभिलंब डालते हैं तो हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियमों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है? नियम नंबर फर्स्ट। नियम नंबर फर्स्ट। फर्स्ट नियम क्या है समझते हैं। अगर हमारा कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात, कौन से दर्पण से? गोलीय दर्पण से। गोलीय दर्पण से टकराने के पश्चात या तो वो फोकस पर जाएगा या जाता हुआ प्रतीत होगा। फोकस पर जाएगा या जाता हुआ प्रतीत होगा। अर्थात जब भी, फोकस की परिभाषा ही यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से, गोलीय दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर आके मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे फोकस कहते हैं। अर्थात तो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई कि अगर किरण कहां से आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस पे होके जाएगा या जाता हुआ प्रतीत होगा। तो पहला नियम समझते हैं जरा। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, और साथ में उत्तल दर्पण को भी लेकर समझते चलते हैं। ये उत्तल दर्पण हो गया हमारा, ठीक। ये हो गया इसका ध्रुव और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यही है मुख्य अक्ष। ये ध्रुव हो गया पोल पी। अब अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो टकराने के पश्चात क्या होगी? फोकस बिंदु F से होकर गुजरेगी। यही है क्या? पहला नियम। किरण आरेख का पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाएगी, लेकिन उत्तल दर्पण में जाएगी नहीं, जाती हुई प्रतीत होती है। समझते हैं जरा। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस ये आ रही हमारी किरण समांतर। समांतर किरण आ रही है, टकराने के पश्चात इधर जाएगी और जाएगी तो ये कहीं मिलती नहीं है, मिलेगी नहीं तो इस किरण को पीछे तक बढ़ाते हैं और बढ़ाने के पश्चात ये फोकस पर आके मिलती है। सॉरी, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो क्या हो गया पहला नियम? जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर आए तो टकराने के पश्चात अवतल दर्पण में क्या होगा? फोकस से होकर गुजरेगा और उत्तल दर्पण में मिलता हुआ प्रतीत होता है। ये था क्या? नियम नंबर फर्स्ट। नियम नंबर सेकेंड आते हैं। नियम नंबर सेकेंड, साथ में ही नियम लिखते रहिएगा। नियम नंबर सेकेंड क्या कहता है कि अगर यह किरण फोकस से होके जाए, एकदम उल्टा है इसी का। अगर हमारी आपतित किरण फोकस बिंदु से होकर आ रही है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो
जाएगी। ठीक है ना। जैसे समझते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण पर किरण आ रही है और ये हो गया हमारा फोकस बिंदु F। अब कोई किरण आती है और फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, कोई किरण आ रही है, फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। अब जब यहां से गुजरेगी ये किरण तो टकराएगी दर्पण से, तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सेम फिनोमिना उत्तल दर्पण में भी है, समझते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होगा कि यह किरण फोकस यहां है, तो यहां से आती हुई आ रही है और ये कहां से जाती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। तो टकराने के पश्चात ये क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। अर्थात अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु पर आती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है तो वह दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह था क्या? नियम नंबर सेकेंड। अब नियम नंबर थर्ड की बात करते हैं। कौन से नियम की? थर्ड की बात। थर्ड नियम क्या है? नियम नंबर थर्ड क्या है समझते हैं जरा। नियम नंबर थर्ड ये कहता है, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह अपने पाथ पर वापस लौट जाएगी। यह हो गया हमारा दर्पण और कोई किरण आ रही है वक्रता केंद्र से। अब किरण को हम कहां से लेके आ रहे हैं? ये ले लीजिए, इसका वक्रता केंद्र है C। अब ये किरण आएगी और यहां से गुजर रही है, किससे? वक्रता केंद्र C से गुजर रही है। अब यहां से गुजरती है जब, तो दर्पण से टकराने के पश्चात यह पुनः अपने पाथ पर वापस लौट जाती है। यही इसका मार्ग है, आई टकरा के पुनः वापस लौट जाती है। यह था क्या? नियम नंबर थर्ड। ठीक है ना। वैसे ही उत्तल दर्पण में भी होता है, दोनों को समझते चलते हैं। इसमें क्या होगा कि आएगा नहीं, आता हुआ प्रतीत होगा। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए C है। अब यहां से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, सॉरी, किरण आया टकराया, अब यहां मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब यह किरण क्या हो जाएगा? अपने पाथ पर वापस लौट जाएगा। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि अगर फोकस बिंदु मुख्य अक्ष के समांतर आए तो दर्पण से टकराने के बाद कहां से जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। नियम नंबर सेकेंड क्या है? अगर फोकस से होकर जा रहा है और दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और नियम नंबर थर्ड है कि अगर वक्रता केंद्र से गुजरता है तो दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः क्या होता है? अपने पाथ पर वापस लौट जाता है। सेम फिनोमिना उत्तल दर्पण में भी होता है। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब बात करते हैं नियम नंबर 4 की। इसकी बात करते हैं नियम नंबर 4 की। नियम नंबर 4 क्या है समझिए जरा। अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरे, कहां से होकर गुजरे? ध्रुव से होकर गुजरे। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के कहां से गुजर रही है प्रकाश की किरण? ध्रुव से होकर, पोल से होकर गुजर रही है। तो टकराने के पश्चात सेम एंगल बनाकर वह दूसरी दिशा में चली जाती है। अर्थात यहां से टकराई और टकराने के पश्चात ये अगर एंगल आई है, वही वाला नियम, परावर्तन का नियम, तो वही आर एंगल बना के कहां से निकल जाती है? इसी दिशा में निकल जाती है। सेम एंगल बनाएगी और इस दिशा में निकल जाती है। यह है क्या? नियम नंबर 4। अगर दर्पण के ध्रुव से कोई प्रकाश की किरण टकराती है तो उतना ही एंगल बना के दूसरी दिशा में निकल जाती है। वैसे ही आप देख लेंगे किसमें? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होगा? वही वाला फिनोमिना, यहां से आया किरण, टकरा के कहां चला जाएगा? इस दिशा में चला जाता है। ठीक, तो ये 4 नियम थे किसके? किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब, ऐसे भी कह सकते हैं किरण आरेख द्वारा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण
के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो अब शुरू कर देते हैं प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना। शुरू करते हैं प्रतिबिंब का बनना। इतना पॉइंट नोट करिए, आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। अब शुरू करते हैं गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। समझते हैं गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। देखिए बहुत ही ज्यादा इस टॉपिक को पूछा जाता है परीक्षाओं में। पूछ देगा कि बताइए यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, इसका किरण आरेख बनाइए। तो इन किरण आरेखों को हम बहुत अच्छे से याद करेंगे। पहले तो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद याद करेंगे और इसको भूलेंगे नहीं। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि जितने भी बड़े सवाल होते हैं उनमें किरण आरेख पूछे ही जाते हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में लगभग हर साल पूछ दिया जाता है। तो इस किरण आरेख को ध्यान दीजिएगा। और अवतल दर्पण के द्वारा कुल मिला के 6 किरण आरेख बनते हैं। तो उनको हम पढ़ेंगे क्रमशः कि कैसे कैसे 6 किरण आरेख बनते हैं। और उत्तल दर्पण का तो एक ही बनता है। तो शुरू करते हैं अवतल दर्पण के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो पहला नंबर स्थिति पर यह निर्भर करता है। तो पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहां हो? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। वस्तु जब अनंत पर होगी तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया और ये हो गया इसका ध्रुव, पोल, ध्रुव हो गया। ये हो गया फोकस बिंदु F और हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लीजिए कोई किरण है जो अनंत से आ रही है। अब अनंत से आ रही है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगी। अब यहां ध्यान दीजिए, पहली किरण आई, फोकस से टकराएगी और मुख्य अक्ष के समांतर होके चली जाती है। पहली किरण कैसे आई? पहली किरण आई, फोकस से होकर गुजरी और फोकस से होकर गुजरने के बाद आप लोगों को बताया गया है, पीछे किरण आरेख में आज ही बताए हैं कि क्या होता है, आती है, फोकस से टकराती है तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। दूसरी किरण आएगी वक्रता केंद्र से। कहां से आएगी? वक्रता केंद्र से। और वक्रता केंद्र से आती है, टकराने के पश्चात क्या होगी? वक्रता केंद्र से आएगी तो टकराने के पश्चात, वक्रता केंद्र से किरण आती है तो टकराने के पश्चात अपने पाथ पर वापस लौट जाती है। तो अपने पथ पे वापस लौट गई तो ये हमारा प्रतिबिंब कहां बना? ये बना। ये हो गया ए डैश। ये हमारा क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। या इसे आई डैश कहना अच्छा रहेगा, आई डैश, ठीक। किरण आ रही है कहां से? अनंत से। अनंत से आएगी तो पहली किरण क्या होगी? फोकस से। देखिए इन किरण आरेखों को हमको याद करना पड़ता है। तो पहली स्थिति में याद कर लीजिए, जब वस्तु अनंत पर हो तो पहली किरण क्या होगी? फोकस से होकर गुजरेगी, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होगी। केवल यही याद रख लीजिए
कि पहली किरण फोकस से होके जा रही है, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होके जा रही है। फिर अगर हम किरण आरेख के नियमों को याद रखते हैं तो हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या हुआ, पहली किरण फोकस से होके जाई, ये हमने याद कर लिया। तो टकराने के पश्चात उसे मुख्य अक्ष के समांतर होना ही होना है। ठीक, दूसरी किरण अगर फोकस से होकर गुजरेगी तो टकराने के पश्चात अपने पथ पे वापस लौटेगी। ठीक, तो लौटती है। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, बताए थे जहां प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब बन गया आई आई डैश। तो इसका नाम क्या हो गया, सॉरी प्रकृति क्या हो गई। अब पूछता है आपसे कि बताइए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति क्या होती है। तो प्रकृति क्या होगी, पहला तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। एक्चुअल में ये किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, तो जब वास्तविक रूप से काटें तो प्रतिबिंब वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। दूसरा, प्रकाश इधर से मान लीजिए अनंत पर कोई वस्तु ऐसा रहा होगा और वह एरो उल्टा हो गया, इधर आके उल्टा हो गया, तो वास्तविक के साथ क्या है, प्रकृति इसकी वास्तविक, उल्टा। और लगभग एक चीज याद कर लीजिए, जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वे उल्टे भी बनते हैं। वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। अनंत पे वस्तु बहुत बड़ी होगी ना, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। तथा कहां बन रहा है, फोकस पर बनता है, तथा फोकस पर बनता है, पर बनता है। तो याद कर लीजिए, जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा तथा अनंत पर बनता है। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। कहां हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो वस्तु कहां है, ये हमारा दर्पण हो गया, ये हमारा दर्पण हो गया, और ये हो गया क्या मुख्य अक्ष। ये इसका ध्रुव हो गया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर कहीं अनंत होगा। ठीक, अब यहीं पर कहीं वस्तु रख लेते हैं। वस्तु को हमने रख दिया यहां पर, यह हो गया हमारा वस्तु ओ डैश। वस्तु क्या है, ओ डैश। ठीक, पहली किरण जनरली कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, पहला नियम लिखवाया है। पहला नियम क्या है किरण आरेख का, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से होकर जाती हैं, फोकस से होकर चली जाएंगी। तो पहली किरण आई, टकराएगी और फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें पुनः अपने पथ पे वापस लौट जाती हैं। तो दूसरी किरण आई, टकराई और अपने पथ पे वापस लौट जाएगी, इधर चली जाएगी। ठीक है ना, चली जाएगी। ठीक, तो यहां पर कहीं प्रतिबिंब बनेगा। कहां बनेगा, यहां पर। तो ये हो गया हमारा आई डैश, आई डैश। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, इन्हीं के बीच में है वस्तु कहीं, तो क्या होगा, पहली किरण जाएगी, टकराएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी, दूसरी वक्रता केंद्र से होकर आई और अपने पाथ पे वापस लौट जाएगी।
तो वस्तु कैसा दिख रहा है भाई? तो उल्टा दिख रहा है। जनरल सी बात है, एरो का मुंह उधर ऊपर की तरफ है तो इधर नीचे की तरफ है। अब दूसरी बात, उल्टा है, वास्तविक है, दोनों किरणें वास्तविक रूप से यहां मिल रही हैं। तीसरी बात, वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? तो देखिए यहाँ पर वस्तु बड़ी है और यहाँ पे क्या है? छोटी है। छोटा भी हो गया और कहां बन रहा है? बिटवीन सी एंड एफ, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में बनता है। तो प्रकृति क्या हो जाएगी? वास्तविक, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा तथा वस्तु से छोटा तथा क्या बन रहा है? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, फोकस के बीच बनता है। इतना नोट करिए, तब तक हम मार्कर में डाल लेते हैं। अब बात करते हैं तीसरी स्थिति की, इसकी बात करेंगे तीसरी स्थिति की। अब तीसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु कहां हो? वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु कहां हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया पी पोल, ये फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। यहीं पर वस्तु है, यहीं पर वस्तु है। अब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो क्या होगी? जैसा हम बनाते आ रहे हैं, पहली किरण कहां जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर और टकराने के बाद फोकस से होकर चली जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी, फोकस से होकर चली जाती है पहली किरण। ठीक, दूसरी किरण आएगी, फोकस से टकराएगी, सॉरी फोकस से गुजरेगी और दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। दर्पण से टकराने के पश्चात कहां जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। और हम देखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? ये हमारा O डैश है, तो ये हमारा I डैश है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वास्तविक बनेगा पहला, तो एक्चुअल में मीट कर रही हैं दोनों लाइनें, और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनता है और कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो प्रकृति कैसी होगी भाई? प्रकृति प्रतिबिंब की वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा छोटा नहीं होगा, बराबर होगा, बराबर, तथा वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, बनता है। वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अब बात करते हैं अगली कंडीशन, चौथे की। चौथे की बात करते हैं। अब वस्तु को और आगे कर दीजिए, सी पर लाए हैं, सी से आगे करिए। मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। जब वस्तु कहां हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, फोकस के बीच हो। वस्तु कहां हो? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। तो ये हमारा दर्पण हो गया,
अवतल दर्पण, और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, CNF। ठीक, अब यहीं पर कहीं वस्तु रख देते हैं बीच में, ठीक है ना। तो पहली किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, P हो गया ये, ठीक, टकराने के पश्चात फोकस से होकर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, टकराने के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण जरा समझिए, यह फोकस से होके जाएगी और टकराने के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो यही कहीं प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यही बनता है, ठीक। तो ये देखिए कुछ हद तक ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वो इसका उल्टा लग रहा है। इसमें कहाँ थी वस्तु, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, यहां बन रहा था। सेम इसका उल्टा हो गया, वस्तु को कहां हमने रख दिया, ओ डैश है कहां हमारा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। क्या बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। अर्थात दूसरे वाले का जो चौथा वाला है वो क्या है, उल्टा है। दूसरे वाले का जो चौथा वाला है वो क्या है, उल्टा है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रकृति लिख लीजिए, प्रकृति वास्तविक, वास्तविक तो बनेगा ही बनेगा, उल्टा वस्तु से इस बार वस्तु से बड़ा बना है। देखिए वस्तु से बड़ा बना है, ठीक है ना, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, तथा कहां बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। बीच बनता है। तो ये थी इसकी चौथी कंडीशन। तो इतने चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे वीडियो में। चलिए अब बात करते हैं स्थिति नंबर 5 की। किसकी बात करेंगे, स्थिति नंबर 5 की। अब हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख चुका है वस्तु को, अब रखेंगे फोकस पर। तो क्या है पांचवी स्थिति, जब वस्तु फोकस पर हो, कहां हो, फोकस पर हो, वस्तु को हमने कहां रख दिया, फोकस पर। तो ये हमारा दर्पण हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया P, ये हो गया क्या, फोकस, ये हो गई इसकी वक्रता केंद्र। जब हम फोकस पर रखते हैं, फोकस पर थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं इसका, फोकस पर रखेंगे, F एंड C, वस्तु कहां है, फोकस पर है। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, टकराने के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है, फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण O डैश, दूसरी किरण आएगी और ध्रुव से टकराएगी। कहां टकराएगी, पोल पर, ध्रुव पर टकराएगी। और ध्रुव पर टकराती है तो बताए थे बिल्कुल समान कोण बनाकर आगे चली जाती है। और ये दोनों किरणें कहां मिलेंगी, जाकर अनंत पर मिलती हैं। ये दोनों किरणें कहां मिलती हैं, अनंत पर जाके मिलती हैं। तो प्रकृति क्या हो जाएगी इसकी, प्रकृति क्या होगी, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, पहले तो ये मिलेंगी, जरूर मिलेंगी अनंत पर जाके, लेकिन वास्तविक, उल्टा
वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर बनता है। क्या बनेगा? अनंत पर बनता है। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल उसका उल्टा हो गया पहले वाले का। पहले में क्या था? वस्तु अनंत पर था, और वस्तु के अनंत पर होने के कारण क्या हुआ कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक बना था, उल्टा बना था, और वस्तु से क्या बना था? छोटा बना था, लेकिन फोकस पर बना था। अब वस्तु फोकस पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। तो पांचवा वाला किसका उल्टा हो जा रहा है? पहले वाले का उल्टा हो जा रहा है कि वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा। इसके बाद बात करते हैं अगले कंडीशन की, जब वस्तु कहां हो? जब वस्तु छठवां केस है, छठवां स्थिति, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। कहां हो? ध्रुव के बीच हो, के बीच हो, तो क्या होगा? तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। ठीक, और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल P, और यहां पर वस्तु है, ये फोकस हो गया, और यहां पर कहीं वस्तु है। थोड़ा इधर बनाइए फिगर को। फोकस, और यहीं पर कहीं वस्तु है। ठीक है ना? वस्तु कहां है? यहीं पर कहीं है। तो अब देखिए, वस्तु से पहली किरण निकलेगी, वस्तु से पहली किरण समांतर गई और टकराने के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, हमेशा हर प्रतिबिंब में हम भेजते आ रहे हैं शुरू से ही। पहली किरण कहां से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर, और टकराने के पश्चात फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी किरण ध्रुव से होकर जाएगी और टकराने के पश्चात अनंत तक जाएगी। अब देखिए, ये दोनों किरणें कभी आपस में मिलेंगी नहीं, ये किरण इधर मिलती नहीं है, क्योंकि ये किरणें कैसी हैं? अपसारी लग रही हैं, ये फैलती हुई जा रही हैं, तो इनके मिलने का कोई चांस नहीं है। तो जब इधर मिलेंगी नहीं, तो जब तक किरणें मिलेंगी नहीं तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो इन किरणों को पीछे तक बढ़ाते हैं। तो क्या किया हमने? पीछे तक बढ़ाया। पीछे तक बढ़ाने पर क्या होगा कि ये किरणें जाकर पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहीं पर कहीं मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये हमारा O डैश था, तो ये हमारा I डैश बना। ठीक है ना? तो इस स्थिति में हमने बताया था, जहां पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं वे प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। तो क्या हो जाएगा प्रकृति इसका? प्रकृति की बात की जाए, प्रकृति क्या हो जाएगा? वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वस्तु का प्रतिबिंब सॉरी वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी ना बन रहा है, आभासी और सीधा बन रहा है। देखिए एरो ऐसे है, यहां भी एरो ऐसे ही है, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है ना? दर्पण के पीछे बनता है। तो इसके 6 केस थे, जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहले स्थिति में वस्तु कैसा था? अनंत पर था। तो अनंत पर था तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना था? वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा और फोकस पर बना था। दूसरा केस क्या था कि वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा।
और कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में बनता है। अगर वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर ही हो तब क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा सेंटर कर्वेचर पर ही बनेगा। उसके बाद वस्तु अगर सी और एफ के बीच में हो तो क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा, और बड़ा के साथ साथ कहां बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में बनता है। पांचवा केस, जब वस्तु कहां हो, फोकस पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बड़ा बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। लास्ट केस क्या था कि अगर वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, तो यही एक कंडीशन है, यही एक कंडीशन है जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। तो पूछा जाता है आपसे कि अवतल दर्पण में किस स्थिति पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, तो क्या बताएंगे, जब वस्तु कहां हो, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में हो, उस स्थिति में क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। किसकी बात करेंगे, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए, उत्तल दर्पण के द्वारा एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है। देखिए, किसी स्थिति पर हो, कहीं पर भी वस्तु हो, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ठीक। और ये हो गया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ठीक। वस्तु कहीं भी रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, कहीं भी रखते हैं तो क्या होगा, कहीं भी रख लीजिए वस्तु को, यहां रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। पहली किरण आएगी और टकराएगी, टकराने के पश्चात कहां जाती है, दूर चली जाती है, लेकिन इसको पीछे तक बढ़ाते हैं तो कहां, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण आई, दूसरी किरण, और टकराने के पश्चात, और यह कहां जाती हुई प्रतीत होगी, वक्रता केंद्र सी पर जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है ना, सी पर, और सी पर जाती हुई, अब ये वक्रता केंद्र पर जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये टकराने के पश्चात अपने पाथ पर वापस लौट जाएगी। क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, ये कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, तो ये सदैव किरणों को फैलाएगा ही, क्या करेगा, फैलाएगा ही, और प्रतिबिंब कहां बनता है, यहां बनता है, कहां बनेगा, यहां। तो ये ओ डैश हो गया, तो ये हो गया आई डैश। तो प्रकृति की बात की जाए, अगर किसकी बात की जाए, प्रकृति की, तो देखिए आभासी बना, पीछे बनना है ना, आभासी बना, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा। देखिए, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं। इस चीज को भी हमेशा याद रखिएगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, छोटा, तथा आभासी सीधा वस्तु से छोटा तथा ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। क्या बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। पहली किरण जाएगी, टकराने के पश्चात फोकस पर जाती हुई प्रतीत होगी, दूसरी वक्रता केंद्र पर जाती हुई प्रतीत होगी, दोनों काटेंगे कहां, पोल और फोकस के बीच में काटते हुए प्रतीत होंगे। अतः यहां पर इसका आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आभासी सीधा वस्तु से छोटा तथा ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। उत्तल दर्पण के द्वारा बस यही एक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, कहीं भी वस्तु को रखिए एक ही स्थिति बनेगी, एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।